भारत की सरहद पर पठान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। पठान एक जाबाज और हिम्मत वाला ऑफिसर था और अपने वादों का भी बहुत पक्का था। पूरे 4 साल बाद उसे 2 महीनों की छुट्टी मिली थी और अब वो अपने गांव जा रहा था। कुछ घंटों का सफर तय करके अब पठान अपने गांव पहुंच गया था और अब वो अपने घर जा रहा है, जहां उसकी माँ उसे देख बहुत खुश होती है और कहती है, अरे मेरा बेटा, तू आ गया। तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। अरे हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा था आपको देखने का, लेकिन भारत माँ की सेवा में लगा था। बेटा इतनी दूर से थका हुआ आया है, चल थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं तेरे लिए खाना लगा दूंगी, ठीक है? अरे ठीक है माँ, वैसे भी कितने साल हो गए आपके हाथों का खाना खाए हुए। इतना कहकर माँ पठान के लिए खाना बनाने लगती है और ठीक 6 बजे सभी लोग घरों में चले जाते हैं और गांव में एक जानवर भी नजर नहीं आता। ये देखकर पठान अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये क्या है? अब गांव के लोग इतनी जल्दी सो जाते हैं क्या? अभी तो बस 6 ही बजे हैं। वो बेटा, अब सब जल्दी ही सो जाते हैं यहाँ। तू जाने देना, तू आराम कर और कहीं बाहर मत जाना, ठीक है? अब सीधा सुबह ही जाना बाहर। ठीक है माँ, अब आप भी जाकर आराम कर लीजिए। अगली सुबह पठान गांव में घूमने के लिए निकलता है और थोड़ी दूरी पर एक घर में किसी की मौत हो गई थी, जहां पर सभी लोग रो रहे थे। वहां जाकर पठान एक गांव वाले से पूछता है, ये सब हुआ कैसे? अरे भाई, इन्हें भी उस चुड़ैल ने बाकियों की तरह मार डाला। अब क्या करें हम? हाँ, अरे क्या कहा? चुड़ैल ने मार डाला? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अरे भूत जैसा कुछ नहीं होता है। अरे इतने साल से तुम इस गांव से दूर रहे हो ना, इसलिए तुमको नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? इस गांव में 4 सालों से एक चुड़ैल का साया घूम रहा है, जो कि गांव के उन लोगों को शिकार करती है जो शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर घूमते हैं या फिर जंगल की तरफ निकलते हैं। हाँ, क्या कहा? रात को बाहर निकलने पर चुड़ैल मार देती है? ये क्या बेहुदा बात है? इतने में एक और गांव का आदमी आकर पठान से रोते हुए कहता है, हाँ भाई, ये सही कह रहा है। पिछले कुछ सालों से हमारे इस हंसते खेलते गांव को एक चुड़ैल ने शमशान में बदल कर रख दिया है। हम अपने ही गांव में अपने ही घरों से रात में निकल नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि ये सब किसी चुड़ैल या भूत का काम है। इसके पीछे जरूर कुछ और ही बात है। अरे भाई, ये सच है। यहाँ पर जिस भी इंसान ने उस चुड़ैल को देखा है, वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। सब मारे गए हैं। अभी तक का ये 20वां आदमी है जिसने अपनी जान गंवाई है। हाँ, जो भी हो, मैं इस राज के पीछे का सच जरूर पता लगाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि अब इस गांव में किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि अब पठान इज बैक। इतना कहकर पठान वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और हर दिन की तरह ठीक 6 बजे सभी लोग घरों में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन आज पठान सच्चाई का पता लगाने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा एक बार फिर से सोच ले, ये सब मत कर बेटा। मेरा एक ही तो बेटा है तू, और तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बेटा? अरे माँ, तुझे मेरी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भले ही आपने जन्म दिया है, लेकिन मेरी जान इस मिट्टी के लिए ही जाएगी। और आज भी एक फौजी होने के नाते अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि और अपने लोगों के लिए एक अनोखी जंग लड़ने जा रहा हूँ। तो मुझे बस अपना आशीर्वाद दो माँ। बेटा मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगी कि तू अपने इरादे में कामयाब हो। बस अपना ख्याल रखना बेटा। अब पठान अपने घर से बाहर गांव में यहाँ वहां घूमने लगता है। कुछ घंटों तक कोई नहीं दिखता, न कोई आवाज आती है। लेकिन अचानक से किसी के चलने की आहट पठान को महसूस होती है और उस आवाज का पठान पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे जंगल की तरफ पहुंच जाता है। सामने उसे एक सफेद कपड़ों में, खुले बालों में एक औरत नजर आती है।
जो कि पठान की ओर पीठ करके खड़ी थी। पठान उसे आवाज लगाकर कहता है, ए, कौन हो तुम और ऐसे क्यों खड़ी हो? जवाब दो मुझे। पठान फिर से उस लड़की को आवाज लगाकर कहता है, ए, मैंने कहा वहीं रुको, वहीं रुको तुम। और कौन हो तुम, जल्दी बताओ, वरना मुझे मजबूरी में तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। पठान के लाख आवाज लगाने पर भी वो लड़की नहीं रुकती और बस चली जाती है। अब पठान को उस पर शक होता है और पठान अपने पास से बंदूक निकालता है और उसके बाजू पर गोली मारता है और वो गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है और वो लड़की भागने लगती है। पठान उसका पीछा करता है, लेकिन आगे घने जंगलों में वो लड़की कहीं खो जाती है। जिसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगे खून के निशान पर पड़ती है। अरे ये क्या है? ये तो खून लग रहा है। ओह, अब समझा मैं। तो ये खून उस लड़की का है, यानी कि वो कोई चुड़ैल नहीं, एक इंसान है जो कि सबको मारकर डरा रही है। ऐसा लगता है कि ये एक नहीं, इसके साथ और भी लोग हैं। अब इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। इतना कहकर पठान उन घने जंगलों में खून के निशान का पीछा करते करते एक अजीब सी गुफा तक पहुंच जाता है, जिसमें एक बड़ा सा गोडाउन था जहां पर बहुत सारे लोग थे और दिखने में सभी गुंडे बदमाश लग रहे थे, मानो किसी गैंग के लोग हों। वहां बहुत सारा ड्रग्स वगैरह रखा हुआ था जिसकी पैकिंग चल रही थी। वो लड़की जिसका पठान पीछा कर रहा था और जिसके हाथ में गोली लगी हुई थी, वो लड़की एक आदमी से बात करते हुए कहती है, बॉस, एक पागल आदमी मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मुझे गोली भी मारी है। अगर उसके पास बंदूक ना होती तो मैं उसे वही मार देती, पर मुझे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आना पड़ा। क्या गोली मारी? 4 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये कौन आ गया है? लेकिन तुझे उसने यहाँ आते हुए तो देखा नहीं ना? नहीं, उसने मुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसे वहीं पर चकमा दे दिया था और वो ढूंढता रह गया मुझे। जो भी हो, अब हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हम पर शक हो गया होगा। तो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ से सारा माल हटा दो। हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। पठान हीरो की तरह एंट्री मारता है और कहता है, अरे इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? थोड़ा मुझसे भी मिलते जाओ। अरे ये कौन है और इसे हमारे अड्डे का पता कैसे चला? अरे बॉस, ये वही आदमी है जिसने मुझे गोली मारी थी। अच्छा, तो तुम हो इस गांव के नए हीरो। 4 साल से हमने गांव वालों को भूत का डर दिखा के हमारे ड्रग्स के अड्डे तक आने से रोके रखा। चुड़ैल का खौफ बना रहे, इसलिए कितने ही लोगों को हमने जान से मार दिया। लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकले, जो बिना डरे हमारे अड्डे तक आ गए और हमारा राज खोल दिया। लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी बाकियों की तरह ऊपर पहुंचाना होगा। इतना कहकर बॉस अपने सभी गुंडों को बुला लेता है और पठान को जान से मारने का इशारा करता है। पठान भी सभी का मजबूती से सामना करता है और एक के बाद एक गुंडों को मार देता है। गोलियां चलती हैं दोनों तरफ से। इस लड़ाई में पठान को भी काफी चोट आती है, लेकिन पठान एक एक करके सभी को मार गिराता है और आखिर में बॉस से पठान कहता है। पठान अपने हाथों से बॉस की गर्दन दबोच लेता है और जेब से मोबाइल निकालकर बॉस से कहता है, चल अब अपना गुनाह कबूल कर इस कैमरे में। मुझे माफ कर दो, मैं सब सच बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर पिछले 4 सालों से ड्रग्स सप्लाई करते आए हैं, जो कि दूसरे देशों से लाए जाते हैं। हम यहाँ पैकिंग करके स्कूल कॉलेज में सप्लाई करते हैं। किसी को हमारी जगह का पता ना लगे, इसलिए गांव वालों को हमने चुड़ैल का डर दिखाकर कई लोगों को मारा। लेकिन पता नहीं तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। छोड़ो मुझे। पर तुमने सब बेगुनाह लोगों को मारा है और बच्चों को नशे की बुरी आदत डाली है तुमने। तुमको तो सजा जरूर मिलेगी।
हाँ, हम बस उन्हीं लोगों को मारते थे जिनको हमारा सच पता चल जाता था, और ऐसा करने से लोगों में चुड़ैल का डर भी बना रहता था। अरे दिमाग तो तुम सब ने बहुत लगाया है, लेकिन अब ये दिमाग तुम सब के सब जेल में चक्की पीसते हुए लगाना। इतना कहकर पठान पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और इस सारे मामले के बारे में उन्हें इत्तला करता है, और फिर वहां पुलिस आकर सारा माल अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके साथ ही सभी मुजरिमों को भी पकड़ कर ले जाती है। गाड़ी में बैठने से पहले बॉस एक बार पीछे पलटकर पठान की तरफ देखता है और उससे पूछता है, अरे जाते जाते इतना तो बता दो कि आखिर तुम हो कौन? पठान अपनी बंदूक हाथ में उठाकर कहता है, देश का रखवाला पठान।